हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 10 विच इज एनिमल टिश्यू, इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज ऑफ वीडियोस होगी जिसका फर्स्ट वीडियो है जहां पर हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में देखेंगे। नाउ एनिमल टिश्यू में मोस्टली हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में देखेंगे, उनके फंक्शंस क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टिश्यूज। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जहां पर हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू। नाउ एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स क्या पता होना चाहिए कि किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आप अगर आप ह्यूमन बॉडी देख रहे हैं यहाँ पे, दिस ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या है उसका? सेल। सो इस सेल से एक क्या हुआ है, ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। बट किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है अगर आप ये देखेंगे तो सेल, बहुत सारे सेल मिलके बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गन, एंड ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड देन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के आपको क्या बनता है, एक ह्यूमन बींग बनता है। इसी को मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊं तो सबसे पहले देखो कैसे बनता है। जो फर्स्ट फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है सेल। सेल विच इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ व्हेन मल्टीपल सेल्स, बहुत सारे सेल्स इकट्ठा आके कलेक्टिवली परफॉर्म सेम फंक्शन। एक सेल था, ये सेल था, लेकिन जब एक जैसे बहुत सारे सेल आते हैं, ये मिलकर अगर सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यूज। नेक्स्ट, जब बहुत सारे टिश्यूज आके, जैसे यहां पे देखो एक टाइप का ये टिश्यू था, दूसरे टाइप में राउंड ओवल शेप का था, एक स्टार शेप का था। तो मल्टीपल टाइप ऑफ टिश्यूज जब आके एक सेम टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? ऑर्गन। एंड देन बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड इस ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक बॉडी का फॉर्म होता है। अभी सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू के बहुत सारे एग्जांपल है जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देन टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ऑर्गन इंडिविजुअली बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, लाइक स्टमक, लीवर, किडनी, ये सब क्या है? दीज आर ऑर्गन। तो ये ऑर्गन है। ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम में जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे, नोज आता है, देन लंग्स आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वन इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर स्टमक है और पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, दीज कम्स अंडर ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के क्या बनता है? एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी का फॉर्म होता है। तो बेसिकली आपको समझ गया होगा कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी का फॉर्म होता है। ना इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? बेसिकली वी विल फोकस ऑन टिश्यूज के बारे में, कि टिश्यू क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो टिश्यू होता है, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। क्या है उनका? पहला, टिश्यू में क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड सेकेंडली क्या होना चाहिए? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। नाउ इन ह्यूमन बॉडी देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ, there are four types of tissues are found. First one is epithelial tissues, second one is connective tissues, third one is muscular tissues, and fourth one is nervous tissue. हर एक टिश्यूज का एक डिफरेंट फंक्शन है। जैसे आपको मैं सिंपल से बताऊं, एपिथेलियल टिश्यूज आर बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन। किसके लिए होता है ये? मोस्टली फॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन के लिए होता है। तो जहां जहां पर भी प्रोटेक्शन, जैसे स्किन हो गया, स्किन वहां पर प्रोटेक्शन, वो क्या कर रहा है? बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वहां पर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सिक्रीशंस, ग्लैंड सिक्रीशन होता है, स्वेट सिक्रीट करता है। तो ये बेसिकली जहां पर भी सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है, मींस
प्रोटेक्शन के लिए जहां पे सेल्स पाए जाते हैं वो कौन से सेल्स हैं? एपिथेलियल। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो स्किन, स्किन इज अ एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन इज अ कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज आप बेसिकली इनका फंक्शंस क्या होता है? तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो बॉडी को सपोर्ट की नीड होती है वो प्रोवाइड कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ मस्कुलर टिश्यूज, मसल्स। तो ये मसल्स क्या करते हैं? बेसिकली लोकोमोशन, हैंड का मूवमेंट करना है, तो इस हैंड के मूवमेंट में कौन सा टिश्यू आएगा? मस्कुलर टिश्यूज आएगा। एंड लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू, जो क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यह हेल्प करता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरह से? जैसे आपको कोई भी सेंसेशन जो होता है वो सेंसेशन इस नर्वस टिश्यू के थ्रू ही होता है। तो ये था टाइप्स। कितने टाइप्स है? बेसिकली 4 टाइप्स है, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू, एंड उनके फंक्शन। अभी हम इनका ओरिजिन देखते हैं कि वो किस तरह के, किस ओरिजिन से पाए जाते हैं। तो बेसिकली जस्ट वेट, कलर चेंज कर दी। जो एपिथेलियल टिश्यूज है इनका अगर मैं ओरिजिन लूं तो दे आर, देखो हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि कोई भी टिश्यू 3 ओरिजिन से होता है, आइदर मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल। एक्टो मतलब आउटसाइड वाला, इनर मतलब जो इनर लाइनिंग पे रहेगा, मेसोडर्मल मतलब इन बिटवीन जो दोनों पाया था, हमने क्लास 10th में पढ़ा था। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं दे आर एक्टोडर्मल, मींस उनका ओरिजिन एक्टोडर्मल भी हो सकता है, होता है, एंडोडर्मल भी होता है एंड मीजोडर्मल भी पाया जाता है। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं दे आर ओनली मीजोडर्मल। सिमिलरली जो मस्कुलर टिश्यूज है वो भी मीजोडर्मल इन नेचर होता है, मतलब मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। एंड जो नर्वस टिश्यू है वो एंडोडर्मल इस ओरिजिन का पाया जाता है। तो टिश्यूज, टिश्यूज के बेसिकली 4 टाइप्स हैं, उनका फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है एंड उनका ओरिजिन क्या है मैंने इस स्लाइड पे यहाँ पे लिखा है। नाउ ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं जस्ट एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या है, उनका टाइप्स क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो टिश्यूज एक बार फिर से ब्रीफ करता हूं। तो टिश्यू क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। देखो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, these are group of cells having similar structure। मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दूं तो एपिथेलियल टिश्यूज आर group of cell having similar structure and similar function। नाउ अगर हम लोग बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू, ये तो था टिश्यू का डेफिनेशन, टिश्यू का डेफिनेशन ये हुआ। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं दे आर सिंपल टाइप के होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप के। बेसिकली दे आर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। उनमें एक बेस रहेगा, बेस के ऊपर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे एंड एक सिंगल न्यूक्लियस पाया था। क्या पाया था उसके अंदर? सिंगल न्यूक्लियस, एक बेसमेंट होगा, बेसमेंट देखो आपको ये बेस दिख रहा है एंड ग्रुप ऑफ सेल होगा। ना इनका जो शेप होता है, जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो अलग अलग शेप के आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ ओवल टाइप के भी होते हैं, कुछ कॉल्यूमिनार होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन उनका शेप कैसा है, साइज कैसा है, इसके बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सर्टेन टाइप्स। 5 और 6 टाइप्स है जिसके बारे में आगे आने वाले वीडियो आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। तो चलिए जो मैंने चीजें बताया वही चीज आपको यहाँ पे मैंने रिटर्न लिखा हुआ है कि ये क्या करते हैं, बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं?
कवरिंग दे प्रोटेक्शन देते हैं ऑफ इनर एंड आउटर बॉडी सरफेस। ये कैसे होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे पीछे वाले में देखेंगे, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब क्या होता है कि जो दो सेल्स हैं, ये सेल्स हुआ, ये सेल्स हुआ, इनके बीच में देखो गैप नहीं है, यहाँ पर गैप ना है या फिर वेरी लिटिल अमाउंट होता है, ना के बराबर उनके बीच में गैप होता है। तो दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। अरेंज देखो यहाँ पे आप देखोगे तो एकदम कॉम्पैक्टली दे आर अरेंज है। नेक्स्ट क्या है, इनका शेप कैसा हो सकता है? दे आर आइदर पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल या कॉलमनार इन शेप होते हैं, कॉलम के शेप के भी हो जाते हैं। जो इनका न्यूक्लियस है, देखो सिंगल न्यूक्लियस, सब में एक ही सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। हाँ, इनका एक प्रॉपर्टी और है कि दे आर हैव गुड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। इसीलिए देखोगे आपको जब स्किन पे अगर कोई चोट लगता है तो वहां का स्किन क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है, वहां का रीजनरेशन प्रॉपर्टी क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है। फंक्शंस अगर लेंगे तो प्रोटेक्शन करते हैं, एड्सॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन, ये इनका मेन फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ अगर एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में देखें तो एपिथेलियल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन इज सिंपल एपिथेलियम एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल मतलब क्या हो गया? अगर सिंगल लेयर का है, जो टिश्यूज है वो एक ही टाइप के सेल्स है और उनका सिंगल लेयर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल लेयर विथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियम। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू लेयर्स। ये एक लेयर हुआ, इसके नीचे एक और लेयर है। फिर समटाइम्स अलग अलग टाइप के सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स का क्या हो गया? लेयर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से एपिथेलियल टिश्यूज के दो टाइप हैं, सिंपल और कंपाउंड। हम लोग इस वीडियो में सिंपल के बारे में देखेंगे, सिंपल एपिथेलियम के किस तरह से फर्दर। The simple epithelium is further divided into 6 type. One is squamous. Squamous क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं ये? फ्लैट, जो इनका स्ट्रक्चर होता है फ्लैट होता है, इसमें इनको स्क्वामस या फिर इसको हम लोग पेवमेंट भी बोलते हैं। पेवमेंट इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइडल, क्यूब के शेप का होता है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो क्यूब के शेप का होता है, क्यूबॉइडल होते हैं। कॉलमनार, ये कॉलम के शेप के होते हैं, वर्टिकल लाइक ऐसे। सीलिएटेड, सीलिएटेड मतलब क्या होता है कि सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया मतलब क्या होता है? स्मॉल स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड। ग्लैंडुलर मतलब क्या होता है? उसमें ग्लैंड प्रेजेंट, देखो ये सेल है, यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, तो ग्लैंडुलर हो जाएगा। एंड जर्माइनल, जर्म लेयर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं जर्माइनल। तो डिपेंडिंग अपॉन इनका स्ट्रक्चर कैसा है, द सिंपल एपिथेलियम इज डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज। नाउ हर कैटेगरी का कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं। जैसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम को। मैंने बताया स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे होते हैं? दे आर फ्लैट होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, पॉलीगोनल इन शेप होते हैं। देखो पॉलीगोनल इन शेप है, शेप पॉलीगोनल का है, पॉलीगोन का शेप का है, विथ सेरेटेड मार्जिन। एक तो एकदम आपको एकदम स्ट्रेट नहीं मिले, आपको ऐसा सेरेटेड मार्जिन, इनको ऐसा, इस सेल के मार्जिन जो कैसे होते हैं? एकदम स्ट्रेट नहीं होते, दे आर सेरेटेड मार्जिन होते हैं। नेक्स्ट, ये एकदम टाइल्स की तरह होते हैं, फुटपाथ पे जैसे टाइल्स लगा था ना, उस तरह से आप एकदम फ्लैट होते हैं, इसलिए इनको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम का भी नाम दिया जाता है। इनको क्या बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, जो कि देखो सिंपल ओवल शेप का क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल या ओवल शेप का न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फंक्शंस अगर देखेंगे तो ये प्रोटेक्शन, देखो ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, यहाँ पे आपको बीच में जरा सा भी स्पेस दिख रहा है कहीं पे भी क्या आपको? नहीं। तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इनमें जो इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही लेस होता है। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग, क्या है? जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या होता है? बहुत ही लिटिल अमाउंट में होता है, ना के बराबर। फंक्शन देखोगे तो प्रोटेक्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना है
वहां पे करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन। तो जहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, देखो ट्रांसपोर्टेशन जो ब्लड वेसल्स है ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। एब्सॉर्ब फिल्ट्रेशन का है एल्वोलाई एंड कोलॉन में, वहां पे फिल्ट्रेशन या सिक्रेशन का काम करते हैं। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियम है ये स्ट्रक्चर है। अगर आप बेसिकली बताएं तो फ्लैट होते हैं, पेवमेंट भी बोलते हैं बिकॉज ये टाइल्स की तरह एकदम फ्लैट होते हैं। इनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि ओवल शेप का होता है या फिर स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। फंक्शन देखेंगे तो प्रोटेक्शन में, एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्ट में, फिल्ट्रेशन में, इन सभी चीजों में, इन सभी जगहों पर क्या होता है, जहां पर भी ये फंक्शन परफॉर्म होता है वहां पर स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो आपको स्ट्रक्चर ही आप देखोगे तो देखो क्यूब के स्ट्रक्चर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आप देखोगे तो यहां पर भी एक सिंगल न्यूक्लियस पाया है, एक सिंगल न्यूक्लियस पाया है। यहां पर भी एक बेस है, इस बेस के ऊपर क्यूब शेप के टिश्यूज क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। यहां पर भी न्यूक्लियस कैसा है, स्फेरिकल शेप है। क्यूबॉइडल इन शेप होते हैं, शेप कैसा होता है इनका, क्यूबॉइडल शेप है। स्फेरिकल न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल इन शेप है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ये भी एड्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का। एग्जांपल अगर कहां का प्रेजेंट लोकेशन देखेंगे तो जो पैनक्रियाटिक डक्ट का जो लाइनिंग है, जो पैनक्रिया है, पैनक्रिया का जो डक्ट का लाइनिंग है, ये लाइनिंग में क्या करते हैं, लोकेशन वहां प्रेजेंट है। सलेवरी डक्ट का लाइनिंग है वहां पर, प्रॉक्सिमली डक्ट का लाइन है वहां पर। तो जहां पर भी आप देखोगे डक्ट या ट्यूब्यूल जैसा पीसीटी, डिजिटल कम्युनिटी डीसीटी जो है, वहां पर क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन का जो डीसीटी का पार्ट है वहां पर भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। कॉल्यूमिनार देखो नाम में आप देख सकते हो, कॉल्यूमिनार मींस जो शेप होगा उनका कॉल्यूमिनार होगा, कॉलम के शेप का, लॉन्ग लॉन्ग शेप, लॉन्ग शेप है। और जो न्यूक्लियस देखो यहाँ पे, देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लार्ज है। तो दीज सेल्स आर टॉल, कैसे हैं, टॉल है, पिलर लाइक है, कैसे हैं, पिलर के जैसे, देखो आपको देखने में लगेगा कि पिलर के जैसे पिलर है। और जो इनका इनर एंड ऑफ सेल्स आर नैरो, इनर एंड नैरो है, जो जबकि फ्री एंड क्या है इनका, ब्रॉड है। देखो ये एंड जो है उनका ब्रॉड है और ये वाला एंड जो आप देखोगे देखो नैरो। नेक्स्ट क्या है, फ्री सरफेस पे ना यहाँ पे इनको माइक्रोविलाय होते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा बट इनको स्मॉल स्मॉल माइक्रोविलाय होते हैं। एंड जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल शेप का है और कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर पार्ट में। देखो आपको लोअर सेल का जो लोअर पार्ट है वहां पर न्यूक्लियस। ये क्या काम करते हैं, इनका मेन फंक्शन है सिक्रीशन, किसी चीज का सिक्रीशन करना है या फिर कोई एब्जॉर्प्शन करना। अब सिक्रीशन कहां पर होता है, तो हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन का हुआ वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। देन स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, गॉल ब्लैडर में, देन इंटेस्टिनल जो ग्लैंड है वहां पर उनकी लाइनिंग में ये कॉल्यूमिनार एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने केवल 3 टाइप के एपिथेलियम देखे, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। नेक्स्ट एपिथेलियम के बारे में देखेंगे तो सीलिएटेड एपिथेलियम। देखो नाम ही है सीलिएटेड, मींस ऐसा एपिथेलियम जहां पर सीलिया प्रेजेंट होता है। अब बेसिकली सीलिया क्या होता है, सीलिया आर कोई सेल है, सेल के ऊपर अगर स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं तो लोग बोलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम लोग। अब इन सीलिया, ये जो सीलिया है इनकी डिफरेंट फंक्शंस है। क्या फंक्शंस है, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया है, जो सेल का सरफेस एरिया वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मेन फंक्शन से क्या करते हैं, एब्सॉर्प्शन, किसी चीज को एब्सॉर्प्शन में क्या करते हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन या लोकोमोशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सी स्ट्रक्चर। तो दीज टिश्यूज आर क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनर। देखो क्यूब शेप के या कॉलुमिनर शेप के होते हैं। फ्री एंड इनका क्या होता है, ब्रॉड, वाइल नैरो एंड एट रेस्ट मेम्ब्रेन। ये देखो नैरो एंड क्या है, रेस्ट करा मेम्ब्रेन पे, फ्री एंड क्या है, ब्रॉड है। फ्री एंड शोज हेयर लाइक सीलिया। फ्री एंड में आपको क्या दिख रहा है, हेयर के ऐसा सीलिया दिख रहा है। अब डायग्राम में देखो, डायग्राम से आपको सब पता चलेगा, आपको लर्न की जरूरत नहीं। और न्यूक्लियस देखो बेस पर है, एक सिंगल न्यूक्लियस है जो कि बेस पर। फंक्शंस क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इन कॉन्टेक्ट विद स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में इनको भेजना है। जैसे अगर आप देखोगे ये
ओवरी, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे तो एग जो यहाँ पे रिलीज हुआ है, एग जो यहाँ पे रिलीज हुआ है, वो एग क्या होता है, धीरे धीरे इसको मूव करता है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे माइक्रो फाइबर्स ऐसे विलाय प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सेल प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इनको एक डायरेक्शन में मूव करता है, एग को मूव करता है। ये देखो यहाँ पर लाइनिंग समझो, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ पर ये हेयर्स क्या करते हैं, उसको मूव करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं टू ओविडक्ट। नेक्स्ट लोकेशन देखोगे तो बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग, नेसल कैविटी में, ट्रैकिया में क्या करते हैं, मेन फंक्शन कि ट्रैप करते हैं, जो भी अगर डस्ट पार्टिकल जा रहा है उसको ट्रैप करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं, ये करते हैं। देन ओविडक्ट में, वर्टिब्रेट के ओविडक्ट में ये सीलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम को आपको बताऊं मैं, बेसिकली इनका नाम ग्लैंडुलर क्यों है, क्योंकि इनमें क्या होता है, ग्लैंड प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे ग्लैंड इस सेल में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग ग्लैंडुलर सेल। इनका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो दीज आर कॉलमिनार होते हैं, या फिर क्यूबोइडल होते हैं, या पिरामिडल के शेप होते हैं। पिरामिड के शेप का भी हो सकता है, क्यूबोइडल क्यूब शेप का हो सकता है, या फिर कॉलमिनार शेप के। न्यूक्लियस लार्ज होता है टूवर्ड्स द बेस, यहाँ पे क्या है, टूवर्ड्स बेस देखो आपको न्यूक्लियस। सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। देखो आपको यहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे, ये ग्रैन्यूल्स क्या है, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स जो कि सिक्रेशन का काम करते हैं। कभी कभी एक सिंगल सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, कभी कभी मल्टीपल सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर सिंगल सेल्स है जैसे ग्लोबुलेट सेल्स इंटेस्टाइन में पाया जाता है, समटाइम्स मल्टी सेलुलर प्रेजेंट जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हुआ। तो बेसिकली दो टाइप के ग्लैंड्स सेल्स पाए जा सकते हैं। अगर यूनिसेलुलर है तो गोबलेट सेल प्रेजेंट होता है, अगर मल्टी सेलुलर है सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स कैन बी आल्सो प्रेजेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हम आगे देखेंगे, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन वो किस के कहां पर सिक्रेट करें उसके हिसाब से एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दो टाइप के ग्लैंड्स इस सेल्स में पाए जा सकते हैं। इनका मेन फंक्शंस क्या है, सिक्रेट द म्यूकस, म्यूकस को सिक्रेट करता है टू टैप द डस्ट पार्टिकल। देखो मैंने बताया ट्रैकिया में, ट्रैकिया में क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं, डस्ट पार्टिकल ट्रैप करते हैं। लुब्रिकेंट ऑफ इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है। सिक्रेशन ऑफ एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, एंड हार्मोन सिक्रेशन। एंडोक्राइन रहेंगे तो क्या करेंगे, हार्मोन सिक्रेशन या और कोई टाइप का ग्लैंड या एंजाइम सिक्रेशन के लिए इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम का यूज होता है। नाउ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसे दो टर्म आपको समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये छोटा सा टॉपिक लिया। एक्सोक्राइन क्या है, जो क्या करते हैं, अपना जो सिक्रेशन है डायरेक्ट पोर कर देते हैं। डायरेक्ट क्या किया उन्होंने, पोर कर दिया एट स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक साइट। जैसे जो थाइमस में जो यहाँ पे ग्लैंड रहेगा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहेगा, वो डायरेक्ट थाइमस में क्या करेगा, पोर कर देगा। थायराइड में जो थायराइड ग्लैंड है डायरेक्ट पोर कर देगा। पेनक्रियास है, पेनक्रियाटिक जूस जो है तुरंत ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, तुरंत ही उसको जस्ट डंप कर देगा उस लोकेशन पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, ये जो ब्लड स्ट्रीम है वो ब्लड में छोड़ देंगे, कोई अपना सिक्रेशन है ब्लड में छोड़ देंगे, एंड ब्लड के थ्रू वो स्पेसिफिक साइट्स पर रहेगा। तो एंडोक्राइन रिलीजेस देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वो ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, एंड ब्लड के थ्रू क्या होता है, वो उस साइट पर क्या करता है, रीच करता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में। नाउ लास्ट इज अ जर्माइनल एपिथेलियम। आप ओवरी देखोगे, ओवरी या फिर टेस्टिस में जहां पर मियोटिक डिवीजन होता है, वहां पर ये जर्माइनल एपिथेलियम्स प्रेजेंट होते हैं। ये मियोटिकली डिवाइड होते हैं, मींस इनमें जो डिवीजन होता है वो किस टाइप का डिवीजन होता है, वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। और इनका लोकेशन आप देखोगे तो लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या इनर लाइनिंग ऑफ ओरी, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। आई होप आपको सभी टाइप के टिश्यूज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स, जो हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम था, वहां पर उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम में। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज ऐसे वीडियोस में कंटिन्यूअसली आप लोग के लिए लाते रहता हूं। सब्सक्राइब इट, एंड अगर आपने चैनल को प्रेस द बेल आइकन, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करो तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर बात करेंगे हम लोग कंपाउंड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।